बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला वक़्तुन महदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वद्दद बिस्सुख़ूर मयदाना अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलामु अलल अब्दिल मुअय्यद अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समावाति अहमद व फ़िल अर्ज़ीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल अतहरीन अल अंजबीन अल अकरमीन अल अकबरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतुल अज़लियतुल अबदियतुल कुल्लियतु अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व महासिनिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइ यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल करीम फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए आलम मराजे निज़ाम की सेहत और सलामती के लिए, इस्लाम की बालादस्ती के लिए, दुश्मनान इस्लाम की ज़िल्लत और खारी के लिए और मोमिनीन और मोमिनात की परेशानियां दूर होने के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए, अशकों की मंजूरी के लिए आते हुए जिस जिसने मुझे नाम दिए, जो जिस जिसने कहा, उन सब की हाजात की रवाई के लिए, बेऔलादों की औलाद के लिए, मोहताजों की एहतियाज पूरी होने के लिए, मकरूजों के कर्जों की अदायगी के लिए, जो औलाद नबीना के मुतमन्नी मुश्ताक हैं उनके यहाँ औलाद नबीना हुसैन का अज़ादार अता होने के लिए, जो करबला की ज़ियारत के मुश्ताक हैं अगले साल से पहले उनके हज व ज़ियारत से मुशर्रफ होने के लिए, तमाम मकरूजों के कर्जों की अदायगी के लिए, इबादत की तौफीक के लिए, रूहानियत में इजाफे के लिए, इमाम ज़माना की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के लिए मिलके एक मरतबा फातिमी सलावत की तिलावत फरमाइए। सलावतुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअतिन वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील के लिए मिलके एक मरतबा महदवी सलावत की तिलावत फरमाइए। सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ान मोहतरम, अक्ल और अक़लानियत के उन्वान से इस्लाम दीन अक्ल है, शीयत अक़ीदत का नाम नहीं है बल्कि अक्ल का नाम है। हम अल्लाह की बारगाह में अक़ीदतन नहीं झुकते, अक़लन झुकते। हम रब्बुल इज्जत, रब्बुल आलमीन का कलमा अक़ीदतन नहीं पढ़ते, अक़लन पढ़ते।
इंसान अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ने इंसान को जब खल्क किया तो उसको कुव्वे शहविया, कुव्वे गज़बिया, कुव्वे वहमिया और कुव्वे अक़लिया से सरफराज किया। मुकद्दिमतन चंद जुमले। 4 कुव्वतें अल्लाह ने इंसान को अता की। फरिश्तों को अल्लाह ने 3 कुव्वतें नहीं दी, कुव्वे वहमिया, कुव्वे गज़बिया और कुव्वे शहविया। ये 3 कुव्वतें अल्लाह ने मलाइका को नहीं दी। मलाइका को इन 3 कुव्वतों से दूर रखा, वो हो गए मलाइका। हैवानात को अल्लाह ने कुव्वे गज़बिया, कुव्वे शहरिया, कुव्वे वहमिया अता की, कुव्वे अक़लिया नहीं दी। ये 3 कुव्वतें हैवानों को मिली। जब ये 3 कुव्वतें मिल गई तो वो हैवान हो गए। जो हमारा है, अब रह गया इंसान। वो उस वक्त तक हैवान था। जब कुव्वे अक़लिया अल्लाह ने इंसान को अता की तो अब ये अशरफुल मखलूकात हो गया। और जब हम आइएगा, इस चौथी कुव्वत की वजह से इंसान अशरफ बना। ज़ाहिर है चौथी कुव्वत दावत देती है उसकी तरफ जो नजफ़ अशरफ में है। और जब हम आ रहे हैं, मासूम इरशाद फरमाते हैं कि जो अक्ल को हावी करे इन 3 कुव्वतों के ऊपर, इसलिए कि अल्लाह ने अक्ल को इमाम बना के भेजा है जिस्म का, और अक्ल ही दूसरा नाम है नफ्स का। नफ्स की आगे 18 किस्में हैं जो मुंतही होती है 70 अक़साम पे। नफ्स हम्मामा, नफ्स लव्वामा, नफ्स नातिका, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्सुल्लाह। अब ये नफ्स जो है इंसान के बदन में आया, ये मुंतही हुआ रूह की तरफ। अब रूह जो है वो भी कई अक़साम पे मुश्तमिल है। रूहुल कुव्वत है, रूहुल बदन है, रूहुल शहवत है, रूहुल ईमान है, रूहुल यकीन है। एक रूह की मंजिल है जिसको रूहुल कुद्स कहा जाता है। ये रूह मुत्तसिल है अल्लाह से, जो एक लम्हे के लिए उससे जुदा नहीं होती। इस रूह के रास्ते में कोई दीवार नहीं रहती, कोई जगह नहीं रहती। ये रूह आने वाहिद में, दुनिया में नहीं, हर जगह पे मौजूद है। फरमाते रहिएगा, ये मैं मुकदमा अर्ज कर रहा हूं, मैंने जो जुमले अर्ज करने हैं आपके सामने। अब इंसान अगर कुव्वते शहवियत को, कुव्वते गज़बियत को, कुव्वे वहमिया को, इन 3 कुव्वतों को अक्ल के ऊपर ले जाए तो जानवरों की सब में दाखिल हो जाता है। अगर तीनों के ऊपर, 3 कुव्वतों के ऊपर अक्ल को ले आए तो फरिश्तों से आगे निकल जाता है। और जो हमारे के लिए फरमा रहे, 3 कुव्वतों के ऊपर अक्ल को ले जाए, यानी अक्ल को इमाम बनाए। भाई रूह है बदन का इमाम, अल्लाहु अकबर। रूह है आसमान से नाजिल हुई, बदन का इमाम बन के। एक जुमला मैं कह दूं आपके सामने, कभी भी माले हराम नहीं खाना अली के चाहने वालों। माले हराम से बना हुआ खून आले मोहम्मद से कभी नजदीक नहीं करता, दूर करता है।
अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, इंसान अतज़अमु अन्नका जुर्मुन सगीर व फीका तवल आज़मुल अकबरु दवाउका फीका वमा तुबसिरु व दाउका फीका वमा तुशइरु व अंतल किताबुल मुबीनुल लज़ी बिअहरुफिही यज़हरुल मुज़मरु। मौला के दीवान के शेर है। मौला फरमाते हैं, इंसान ख्याल करता तू एक जिस्म है का, खबरदार ये ना सोचना तेरे अंदर अल्लाह की बहुत बड़ी दुनिया समाई हुई है। सवाल करता हूं आपसे, आपने शराब का ये घूंट पिया तो आपके बदन में, जिगर में, खून में, दिमाग में, बात में दिमाग में ज्यादा ही होते कीड़े हैं। आपके खून में कितने कीड़े, कोई हिसाब लगाया? खरबों की तादाद में, डॉक्टर कहता है गिन भी नहीं सकता, अदद में नहीं आ सकते, खरबों से ज्यादा कीड़े और वजूद और हैवानात और अल्लाह की मखलूक आपके बदन में। मैं पढ़ रहा था, अगर कोई किसी दरख्त पे शराब डाल दे तो दरख्त रो के फरियाद करता है, अल्लाह मेरा क्या कसूर था, इसने मुझे हराम दिया। समझे फरमा रहे? अब मैं आपसे सवाल करता हूं, ये आप ये ना समझे फकत हसन अस्करी है या फकत काज़मी साहब है या फकत अशफाक साहब है या फकत रहमान साहब है। एक घूंट शराब पी के आप किस किस को हराम खिला रहे हैं? जो जो कीड़ा है बदन में उस सबको आप हराम दे रहे हैं। अब मुझे आप बताइए जुमला कि जब उस सबको आपने हराम खिलाया तो क्या वो आपको दुआ देते होंगे या बददुआ देते होंगे? बददुआ देते होंगे। तो अब मुझे आपसे सवाल करना है, जब बददुआ देते होंगे तो इंसान के हक में करोड़ों की बददुआ अरबों की लगती नहीं होगी? लगती है ना। तो ये आले मोहम्मद से दूरी, फकत आप ये ना समझे आप अकेले हैं, नहीं, पूरा वजूद है जिस्म में आपके अल्लाह की हजारों लातादाद मखलूकात है। फिर मुझसे आगे कहते हैं कि अल्लाह दम कर दे, तावीज लिख के दे दे, बच्चा जो है फरमा बरदार नहीं होता। तो मैंने एक जुमला कहा था, तावीज क्या, तुम पूरा कुरान लटका दो, बच्चे को हलाल खिलाओ, पाकीज़ा खिलाओ, फिर बच्चा खुद ही आपके सामने झुक जाएगा। हराम खिला के तो नहीं झुकता। अब तवज्जो फरमाइएगा, अब इंसान अगर इन तीन कुव्वतों पे इमाम बनाए अक्ल को, तो फरिश्तों की सबसे आगे निकल जाता है। और अगर इमाम इन तीन कुव्वतों को बनाए, अक्ल को महकूम कर दे, तो हैवानात की सब पे दाखिल हो जाता है। तवज्जो है ना यहां तक? जिब्राइल नाजिल हुए हजरत आदम के पास और आगे कहते हैं, ऐ आदम, अल्लाह ने तीन चीजें भेजी हैं, एक अक्ल है, एक दीन है, एक हया। इन तीन चीजों में से एक ले लें, दो वापस जाएगी। हजरत आदम ने अक्ल को ले लिया, तवज्जो है, हजरत आदम ने अक्ल को ले लिया, तो जिब्राइल कहते हैं दीन से अब तू वापस चला जा, दीन खड़ा। हया से कहा तू वापस चला जा, हया खड़ी है। कहा जी क्यों वापस नहीं जाती? तो हया और दीन की आवाज आई, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है वहीं पे रहना जहां पे अक्ल हो। वहीं पे रहना जहां पे अक्ल हो। अब इस्लाम दीन अक्ल है, शियत आईन अक्ल है, हकीकत अक्ल है, वजूद अक्ल है। हम आले मोहम्मद को अकीदत की वजह से नहीं मानते, मैं मुस्तकिल कहता आ रहा हूं, अक्ल की वजह से मानते हैं। हम शिया अकीदत की वजह से नहीं है, अक्ल की वजह से है। जब कुरान में अल्लाह हजरत मूसा के मानने वाले को शिया कह रहा है, मूसा से मूसा के शिया ने इस्तिगासा किया, पुकारा। अल्लाह को साथ ये भी लिखना चाहिए था ये बिदअत कर रहा है, मेरे होते हुए मूसा को पुकार रहा है। भाई अल्लाह ने तो खुश होकर बयान किया, जो मेरे वली को पुकारे वो मुझे पुकारना। मूसा को मूसा के शिया ने पुकारा और मूसा मदद के लिए पहुंचे। कुरान की आयत है। तो इसका मतलब ये लफ्ज शिया अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने नबी के चाहने वाले को शिया से मुखातिब किया। तो हमारा मजहब जो है मजहब अकीदत नहीं,
मजहब अक्ल है। तो जब मूसा का शिया मानने वाला शिया हो सकता है तो अली का मानने वाला शिया नहीं हो सकता। अब हर चीज बात आगे से आगे निकलती जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हमारा मजहब मजहब अकीदत नहीं, अक्ल है। अलम को चूमना अक्ल है, ज़री का एहतराम करना अकीदत नहीं, अक्ल है। ये तमाम जो मसाले हमारे मजहब पे हैं, ये सब अक्ल की बिना पे है, अकीदत की बिना पे नहीं है। कोई डॉक्टर के पास जाता है, किस बात की अलामत है कि वो डॉक्टर को जिंदा समझ रहा है? वरना कभी कोई कब्रिस्तान में किसी कचरे में डॉक्टर लिखा हो, वहां दवाई लेने नहीं जाता। तो जब फरमान है, वो जब डॉक्टर के पास जा रहा है, वो डॉक्टर को जिंदा समझ रहा है। इन्होंने मुझे दावत दी यहाँ पे 4 मजालिस की, जिंदा समझा तो बुलाया, वरना कभी कोई किसी मुर्दे के पास जाके मजालिस की दावत नहीं देता। तो याद रखो, शियों में भी वही जिंदा है जो या अली मदद का कायल है। डॉक्टर के पास जाना वो डॉक्टर की मदद है, खतीब के पास जाना वो उसकी मदद है, और जो या अली मदद का कायल है वो अली को जिंदा समझ रहा है तो बुला रहा है। जो अली को जिंदा समझेगा वो या अली मदद कहेगा, जो अली को जिंदा नहीं समझा वो कह रहा बिदअत है, वो कहता क्या बुला रहे हो भाई? अक्ल अक्ल दीन शियत दीन अक्ल है भाई। फरमान है, अब एक वाक़या सुना दूंगा छोटा सा, कि बगदाद से एक काफिला रवाना हुआ, कहां के लिए? चीन के लिए। अब अंदाज ये था, सलवारें ऊपर चढ़ी हुई थी और बिस्तर साथ थे। चीन जाएंगे किस लिए? रसूल ने कहा है उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे वो तुम्हें चीन में ही क्यों ना मिले। अब हमने इल्म हासिल करना और चीन जाना, चीन वहां जाके इल्म हासिल करें। और ये भी आपको बता दो, रसूल ने सीन कहा था, और नजफ अशरफ के बेबहा नामों में से एक नाम सीन है। नजफ के बेबहा नामों में से गरीब नाम है नजफ का, सीन नाम है। एक और नाम बता दो अगर बर्दाश्त कर सके, तूरे सीना भी नजफ का नाम है। जहां मूसा को मेराज हुई थी वो यही कब्र अली की जगह है। रसूल ने फरमाया था चीन जाके इल्म हासिल कर। अब वो जनाब रवाना हुए, बहलोन को पता चल गया कि काफिला जा रहा है और इल्म हासिल करने के लिए चीन। तो आप पहुंच गए बगदाद शहर के बाहर और आपने जमीन खोदना शुरू कर दी और ढूंढ रहे हैं खाक उठा के। खाक दे वो काफिला पहुंचा, अभी क्या कर रहे हो? काजी सुई ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहे हो? सुई ढूंढ रहा हूं। अब वो काफिले ने भी ढूंढना शुरू कर दी। कहता गिरी कहां थी? का बगदाद शहर में। सुई गिरी कहां थी? का शहर में, बगदाद के शहर में गिरी थी। ढूंढ कहां रहे हो? शहर के बाहर 10 किलोमीटर बाहर। तुम्हारा दिमाग सही है? पागल तो नहीं हो गए?
सुई गिरी है शहर में, ढूंढ रहे हो यहाँ पे, पागल तो नहीं हो गए? अकल है तुम्हारे पास? तो बहलोल ने कहा पागल मैं हूं या तुम? इल्म का वारिस मदीने में बैठे हो, जा रहे हो ठीक? इस्लाम दीन है अकल और शीयत आईन है अकल। अकल देखनी है तो शीयत पे आ जाओ, अकल नजर आएगी कदम कदम पे। फरमान है रसूल अकरम का, उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, ये है ना। और दूसरी हदीस है उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल्लाह, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। अब मुझे बताया बच्चा पैदा हुआ, मैं साथ उसके लिए फिजिक्स की किताबें ले गए, रसूल का फरमान है माँ की गोद में इल्म पढ़ाना। अब बच्चे को पढ़ा रहा हूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, या उसको मैं जो है वो फिजिक्स बता रहा हूँ, या केमिस्ट्री बता रहा हूँ, या बायोलॉजी बता रहा हूँ, या उलूम बता रहा हूँ, या सियासियात, या उस पे आर्ट नक्शे बता रहा हूँ, ऐसे बनाने नक्शे, या डॉक्टरेट की किताबें दे रहा हूँ उसको, या MBBS की किताबें लेके जा रहा हूँ। रसूल ने कहा इल्म हासिल करो, मैं इल्म सिखा रहा हूँ इसको। नहीं मुझे बताइए, रसूल ने कहा इल्म हासिल करो, मैं ले गया किताबें पढ़ के। और मैं लैपटॉप भी ले गया बच्चे के लिए, भाई ये देखो ये लैपटॉप है, पढ़ो इसमें, बड़ी पूरे किताब खाने हैं, मिस्र का किताब खाना है, पढ़ो। लगता है ज्यादा पढ़ लिया है? अच्छा नहीं कैसी बात कर रहे हैं, ये मुराद नहीं है रसूल का। अच्छा फिर कौन सा इल्म है जी माँ की गोद में आते साथ ही दुनिया में सिखाए? नहीं आप पहाड़े ना सिखाए उसे, सियासियात ना बताएं, ये ना बताएं। अच्छा एक साहब मर गए, इंतकाल हो गया, कब्र में मैंने तो एक बेहतरीन लैपटॉप खरीदा, उनके साथ दफन कर दिया, और साथ 40-50 किताबें भी रख दी। फरमान है कि कब्र तक इल्म हासिल करो। MA की किताबें रख दी, MBA की रख दी, जरा आगे आगे आ जाए, बाहर सर्दी है, जो अफराद बाहर आ रहे हैं ताकि उनको तकलीफ ना हो, थोड़ा सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाए। एक मरतबा फिर दुरूद पढ़ते हैं इमाम के ज़हूर के लिए। एक मरतबा फिर दुरूद पढ़ लीजिए। अकीदत है या अकल है? अब मैं इसको क्या कहेंगे यार, बेवकूफी कहेंगे यार, माशाल्लाह पढ़े लिखे आजाद फरमाया, मुझे नहीं पता था ये बेवकूफी आपके पास कहने से यार समझ में आई ये बेवकूफी। अच्छा अब कब्र में किताबें रखवाई जाए, मैं 2-4 किताबें पढ़ी लिखी इंग्लिश की डिक्शनरी रख दूं, या ये कि अल मुंजिद जिसको पढ़े लिखे हजरात अलम नजीद पढ़ते हैं, या नुमा रख दूं, या उसके अलावा उसूल की, क्या ये कि कोई अगर आलिम दीन है तो उसकी कब्र में मैं लाइब्रेरी रख दूं अपनी किताबों की। जैसे कुछ पैगाम आए कि आपकी कौन सी किताबें हैं, तो वो बात आ गई तो सुन ले। पहली मेरी किताब है असरार बाय बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह की बे और नुक्ते पे 2 जिल्दें हैं ज़ख़ीम वो लिखी हैं, और एक अक़्द हज़रत कासिम पे 4 जिल्दें लिखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे 1 जिल्द है, असरार हुवियत पे 1 जिल्द है, उसके बाद असरार हदीस किसा पे 2 जिल्दें हैं, शरह दुआ नबुवा पे 6 जिल्दें हैं, मौला अली का नाम इल्म अबजद की रोशनी में 6 जिल्दें हैं, और उसके अलावा रूह और जिस्म आले मोहम्मद पे 1 जिल्द है, या अली मदद के जवाजात 1 जिल्द है, मौला अली का नाम कब्र में, हशर में, सिरात में, जन्नत में क्या करता है 1 जिल्द है, असरार हुवियत की दूसरी मंजिल 1 जिल्द है, उसके बाद असरारुल्लाह पे ज़ुहर वल बय्यनात पूरे कुरान की अबजदी तफसीर 42 जिल्दें हैं, थोड़ी छोटी सी किताब। उसके अलावा हादी और हिदायत 1 जिल्द है, सिरात मुस्तकीम 1 जिल्द है,
और उसके अलावा बाकी अब मुझे याद नहीं, 48 किताबें हैं बाकी इंशाल्लाह ताला, चूंकि मौजू नहीं, लेकिन चूंकि कहा था इसलिए मैंने बयान कर दिया आपके सामने। तो अब मुझे बताइए, जब कोई कब्र में जाता है तो क्या किताबें रखी जाती हैं? तो फरमान है कि इल्म हासिल करो। ये इल्म कैसे हासिल करेगा? ये तो कब्र में है। अब इल्म बताओ क्या है? बच्चा जब माँ की गोद में आता है तो उसके दाएं कान में अजान दी जाती है, बाएं कान में इकामत कही जाती है। वो क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। तो जब बच्चा माँ की गोद में आता है तो उसको जो इल्म सिखाया जाता है वो ये 3 गवाहियां बताई जाती हैं। जो नहीं पता है, बच्चा जब दुनिया में आता है तो जब उसको इल्म सिखाया जाता है तो ये 3 गवाहियां बताई जाती हैं। कब्र में इल्म हासिल करो तो शाला हिला के कहा जाता है अली इब्न हुसैन हक़्क़ुन, अली हक़्क़ुन, हुसैन इब्न अली हक़्क़ुन। और गवाही दे अली हक है, हुसैन हक है, सज्जाद हक है, बाक़ी है। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपके अकीदे को देख के। ये इल्म है अल्लाह की बारगाह में। अब अल्लाह कुरान में फरमा रहा है अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हु अलल मलाइका, मैंने आदम को अस्मा की तालीम दी, इल्म दिया। क्या अल्लाह ने आदम को पहाड़े सिखाए थे? या अल्लाह ने आदम को फार्मूले बताए थे, सोडियम का ये, पोटेशियम का ये, कैल्शियम का ये? क्या बताया था? ये बताए थे? अल्लाह ने क्या बताया था? काजी अल्लाह ने कुछ नाम बताए थे। जब मासूम से पूछा गया वो नाम क्या थे, का आवाज आई बेहक मोहम्मद व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन। तो याद रखो अल्लाह की बारगाह में इल्म पंजतन का नाम है। अब आज के बाद अली के जिक्र को जाहिलों की बात ना कहना, जाहिल वही है जो अली का जिक्र नहीं करता। मैंने पहले दिन एक जुमला कहा था कि पहले दिन या दूसरे दिन कि जब मौला जब मामून का जमाना था, याद आ गया ना? हाँ, दूसरे दिन कहा था, बिल्कुल सुभान अल्लाह। तो जमाना था तो आए और आके कहा कि आप हज़रत ईसा को मानते हैं? तो मौला ने कहा कि मैं उस ईसा को मानता हूँ जिसने मेरे नबी की तस्दीक की। मानता हूँ। क्या आप इंजील को मानते हैं? कहा बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, जब यहां तक बात आई, अब उसने बहस छेड़ दी। एक जुमला उसका ततिम्मा था जो मैं अर्ज कर रहा हूं। अब उसने बहस छेड़ दी, कहता है कि हजरत ईसा अल्लाह है, अल्लाह के बेटे हैं। मौला ने साबित किया नहीं, बेटे नहीं है। अगर बेटे हैं तो हजरत उज़ैर भी तो है। हजरत आदम तो बगैर माँ बाप के, वो तो दर्जे वाला होना चाहिए उनको। कहता नहीं जी अल्लाह है। अब जब उसने ये जुमला कहा कि अल्लाह है, अब इमाम इमाम होता है। मौला ने कहा मैंने सुना ईसा बड़ा बेनमाजी था। मैंने सुना ईसा नमाज पढ़ता ही नहीं था, बिल्कुल बेनमाजी था। ना कभी रोजा रखा, ना कभी हज किया, ना कभी ज़कात दी, ना कोई नेक काम किया, सजदा करता ही नहीं था ईसा। ये कौन कह रहा है? इमाम हश्तुम कि ईसा नबी है, वो ना नमाज पढ़ते थे, ना रोजा रखते थे, कुछ भी नहीं करते, सजदा ही नहीं करते थे। वो कहता है यार, वो कहता है मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझ रहा था, आपने ईसा की इबादत नहीं सुनी? सजदा किया करते थे, इबादत किया करते थे, ज़ुहद ईसा मशहूर है। अगर वो अल्लाह थे तो किस पर सजदा करता था?
उसका ये जुमला कहूंगा कि जो मौला अली को अल्लाह कहता है वो मौला अली को क्या कह रहा है बताइए। वही कहेगा, उसके लिए पहली शर्त है ये कहेंगे नाउज़ुबिल्लाह बेनमाजी थे, कह सकता है? नहीं कह सकता। अब एक जुमला और सुन ले, कुल हो अल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। यहाँ पे चलो अली का चाहने वाला पढ़ते जज्बात में कह देगा अली भी एक है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, ये कह देगा कि अली भी बेनियाज है, मसलन यहाँ तक। उसके बाद कहेगा लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह का कोई बाप है ना कोई बेटा है। कह सकता है कि अली अबू तालिब के बेटे नहीं है? नहीं मुझे बताए ना, किसी में इतनी हिम्मत है, किसी में इतनी जुर्रत है कि यह कहे अली अबू तालिब के बेटे नहीं है, और वो मुझे अपना चेहरा दिखाए जो ये कहे हसन और हुसैन अली के बेटे नहीं है। किसी में इतनी जुर्रत है, आए दिखाए मुझे। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कोई जोजा नहीं होती, कहो सैयदा जोजा नहीं है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, कौन कह सकता है? तो आफियत इसी में है कि कहो इनको मजहरे आईने किरदगार कहो, इनको मजहरे नूरे खुदा कहो, इनको अल्लाह की सिफात का आईना कहो, इनको अल्लाह के नूर का परताव कहो, अल्लाह की पहचान का जरिया कहो, अल्लाह के ज़हूर का जरिया कहो। अल्लाह सर्दी ज्यादा लगे तो मुझे बता दीजिएगा, खत्म होगी सर्दी से। क्या बात है? मैं मेंबर पे हूँ, दोनों हाथ उठा के गवाह करके अल्लाह को कहता हूँ बड़ा लुत्फ आ रहा है आपकी विलायत को देख के, आपकी अकीदत को देख के। मैं तो खुद एक वो है ना, एक शायर शेर है कि मैं बहरहाल उसको अपने लिए फख्र समझता हूँ। मैं ना आलिम न मुफक्किर न मुदब्बिर न अदीब, मैं ना आलिम न मुफक्किर न मुदब्बिर न अदीब, मैं ना वाइज हूँ न ज़ाकिर न मुबल्लिग न खतीब, मैं फकीर दरे ज़हरा हूँ शहंशाह नसीब। न मुफक्किर न मुदब्बिर न अदीब, मैं न वाइज़ हूँ न ज़ाकिर न मुबल्लिग न खतीब, मैं फकीर दरे ज़हरा हूँ शहंशाह नसीब, मैं हूँ मद्दाह अली मेरा मुक़द्दर है सलीब। मैं न आलिम न मुफक्किर न मुदब्बिर न अदीब, मैं न वाइज़ हूँ न ज़ाकिर न मुबल्लिग न खतीब, मैं फकीर दरे ज़हरा हूँ शहंशाह नसीब, मैं हूँ मद्दाह अली मेरा मुक़द्दर है सलीब। जो अली तेरे इमामों के इमामों का इमाम, मैं हसन उनके गुलामों के गुलामों का। क्या फरमान है कि जो आदम का इल्म देखना चाहे, तो हम अकल की बिना पे मानते हैं, अकल के मुताबिक बात आती है। तो वैसे एक बात है, अकल इनको मानने तक है, इनको समझने तक नहीं। अली मानने तक अकल की जरूरत है, अली को समझने तक अकल की जरूरत नहीं। इसलिए कि ये है अल्लाह के ज़हूर का जरिया। मिसाल देता हूं आपके सामने, भाई मैं आईने के सामने गया, आईना शीशा आईना, उसके सामने गया, मैंने उसमें देखा तो मैं नजर आया, अब मैं मुस्कुराया तो हंसता हुआ नजर आया,
खतरनाक नजर आया। हंस मैं रहा हूं, जाहिर आईना कर रहा है। गजब मैं हूं, गजब में मैं हूं, जाहिर आईना कर रहा है। अब कोई अगर जाहिल उस आईने को देख के कहे यही हसन है, तो ये उसके ज़हन का कसूर है। हसन तो इधर खड़ा है, दिखा इधर रहा है, हसन इधर है, नजर उधर आ रहा है। तो याद रखें, अल्लाह के भी 14 आईने हैं। और जब हमारे 14 आईने हैं, 14 आईनों से अल्लाह नजर आता है। इनको अल्लाह को नहीं देख सकते। अल्लाह कब राजी होता है, कब नाराज होता है। सैयदा के चेहरे को देखते रहो, जिससे सैयदा राजी उससे अल्लाह राजी, जिससे सैयदा नाराज उससे अल्लाह के लिए तवज्जो से कुछ बोलना है। हो सकता है कि बाद लोग एकदम सुन के हिचक जाएं, क्या कह रही, लेकिन नतीजे का इंतजार करें। अब लोग कहते हैं कि अली वलीउल्लाह जो है ये कलमे में है या नहीं है। मैं अली वलीउल्लाह को ना मुस्तहब कहता हूं ना वाजिब कहता हूं। तवज्जो, तवज्जो, फिर सुनिएगा। भाई हर एक का अकीदा होता है। मैं तो एक दरवेशाना तबीयत का मालिक हूं, वो आपके सामने बयान कर रहा हूं। सुनिएगा, बोलना नहीं करते, फैसला नतीजे के बाद। मैं अली वलीउल्लाह को ना मुस्तहब समझता हूं ना वाजिब समझता हूं। अली वलीउल्लाह को ना मुस्तहब समझता हूं ना वाजिब समझता हूं। मुस्तहब क्या है? नमाज तहज्जुद मुस्तहब है, पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह नहीं। पढ़ा पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। अली का नाम ऐसा नहीं है, अली की विलायत ऐसी नहीं है मानो मानो ना मानो ना मानो, ऐसी नहीं है। मैंने बताया ना, मैं एक दरवेशाना तबीयत का मालिक हूँ। आपके अकीदे तो बड़े बुलंद है। मैं ना मुस्तहब कहता हूँ ना वाजिब कहता हूँ। मुस्तहब ये कैटेगरी है, किया किया, नहीं किया नहीं किया तो सवाब मिल जाएगा, नहीं किया तो मार नहीं पड़ेगी। एक वाजिब हो जाता है। अब वाजिब क्या है? नमाज वाजिब है, नमाज जनाजा। अब वाजिब की भी आगे कई किस्में हैं। वाजिब नफ्सी, वाजिब गैरी, वाजिब किफाई, वाजिब ऐनी। अभी नमाज जनाजा वाजिब है, पूरे शहर पे वाजिब है। बाप ने पढ़ ली तो बेटे पे नहीं है। तो जब तक जनाजा मौजूद है, पूरे गुजरावाला पे वाजिब है नमाज जनाजा पढ़ना। भाई 10 बंदों ने पढ़ दी या एक ने पढ़ दी या जितनों ने पढ़ दी तो बाकी उसे साकित हो गई। वाजिब था, अब नहीं। तो एक वाजिब की ये किस्म है, बेटा पढ़ दे तो बाप से साकित। अब बाप को जरूरत नहीं है मानने की, पढ़ने की। तवज्जो, बेटा पढ़ दे तो बाप को जरूरत नहीं है, बाप पढ़ दे तो बेटे को जरूरत नहीं है। एक तो ये है। एक है वाजिब ऐनी, जो पंजगाना नमाज है। एक में माशाल्लाह कहते हैं कि अज़दार भी नमाजी होते, मैं तो नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ तजदीद नजर किया करो। ये जुमला कहने पे कि अली का चाहने वाला बेनमाजी होगा, आपके सामने नहीं पढ़ता तो आप उसको बेनमाजी क्या? हो सकता है अकेले में पढ़ता हूँ। मुझे एक शेर याद है, बहुत पुराना। एक कब्रिस्तान में गया था, कोई काफी 100 साल पुरानी कब्र थी। उसमें शेर लिखा हुआ था कि मजलिस में जाइए मगर इतना रहे ख्याल, मजलिस में जाइए मगर इतना रहे ख्याल, मस्जिद करे ना आपका शिकवा हुसैन से। तो मजलिस में जाइए मगर इतना रहे ख्याल, मस्जिद करे ना आपका शिकवा हुसैन से। तो अब दूसरी नमाज पंजगाना है, दूसरी नमाज
पंजगाना नमाज है, फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है। अब ये क्या है? पागल पे वाजिब नहीं है, मुकल्लफ पे वाजिब है। बच्चे पे वाजिब नहीं है, बालिग पे वाजिब है। ये पहली किस्म है वजूब की कि बच्चे 14 साल तक वाजिब नहीं है, 15 साल का हो गया तो अब वाजिब हो गई। जो दीवाना है उसमें कभी वाजिब ही नहीं है। अब वो पक्का दीवाना हो, ये ना शरारती काटने वाली है, उसमें वाजिब नहीं। दूसरी किस्म है रोजे की। दूसरी किस्म किसकी है? रोजे की। अब रोजा क्या है? बीमारी है तो वाजिब नहीं। अब शुगर जो है, कोई ज्यादा लड्डू खा के डॉक्टर से खून चेक करवा के शुगर डिक्लेयर करवा दे और सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, देखे जी मुझे शुगर है, ना 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 रोजा ना रखिए, तो वो एक अलग मंजिल है। वरना शुगर जो है प्रॉपर हो तब है, वरना ये कि मीठा खा के शुगर चेक नहीं करवाते, वरना तो हो सकता है डॉक्टर आपको मरीजिमा करार देते। तब ये रोजा है, सेहतमंद पे है, बीमार पे नहीं। तो जब हमारे कफारा दिया जाता है, ये दूसरा वाजिब है कि सेहतमंद अदा करेगा, बीमार नहीं। या डॉक्टर ने जिसको मना कर दिया, डॉक्टर के कहने से वाजिब हराम हो जाएगा, सब जानते हैं, मसला इतना हो नहीं। तीसरा वाजिब है हज, जो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरावाला में तो वाजिब शायद है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुशखबरी। लेकिन जिस इलाके से मैं हूँ कृष्णनगर, वहां पे वाजिब नहीं है, क्योंकि मुस्तती नहीं है, इस्तेताअत ही नहीं है उन लोगों के पास। सिर्फ 2 गाड़ियां अगर हो तो वाजिब तो नहीं ना बनता। 2 होंडा कार्ड हो, 2 एक आदि कोटी हो डिफेंस में, तो मुस्तती नहीं होता, वो पैसे हो तो वाजिब है ना। हाँ, तो हज है, पैसा है तो वाजिब है। 2 इस्तेताअत का होना जरूरी है, इस्तेताअत माली, इस्तेताअत बदनी। तो बदन में भी इस्तेताअत है, माल में भी इस्तेताअत है, तो वाजिब होगा। तो वजह फरमाते रहिएगा। अब एक वाजिब वो है, एक वाजिब वो है, एक वाजिब वो है। अब तीसरा वाजिब है जहाद, जो मर्द पे वाजिब है, औरत पे नहीं। याद रखिएगा, अली की विलायत को मैंने बताया ना मैं मुस्तहब में मानता हूं, ना मैं वाजिब में समझता हूं। क्यों? कि वाजिब जो है उसके लिए कैटेगरीज है। सुबह को वाजिब है, जोहर को वाजिब है, दरमियान में मतलब सुबह की नमाज पढ़ी, पूरा दिन अब नमाज पढ़ते ना रहो, ये नहीं है। वक्त का तायुन है। रोजा है तो साल में 1 महीना वक्त का तायुन है। हज है तो वक्त का तायुन है, जिंदगी में 1 मर्तबा। बूढ़े पे वाजिब है, जवान पे वाजिब है, बच्चे पे वाजिब है। भाई औरत पे वाजिब अली की विलायत में ये नहीं है, बच्चे पे भी लाजमी है, जवान पे भी लाजमी है, औरत पे भी लाजमी है, मर्द पे भी लाजमी है, बीमार पे भी लाजमी है, शरीफ पे भी लाजमी है। अगर वाजिब की कैटेगरी में होता तो कितने बेनमाजी है, अजाब नहीं आता। अली की विलायत ना मुस्तहब में है, ना वाजिब में है, बल्कि औजब वाजिबात में से है। हर वाजिब का वाजिब है, हर वाजिब का वाजिब है, जिसकी वजह से वाजिब कबूल होता है। कुरान की हिमायत में, ये कुरान के
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र की इताअत करो, अपनी इताअत के साथ रसूल, रसूल के साथ अली। और जब वली का ऐलान हुआ तो अल्लाह वली, रसूल वली। तो ये अजीब बात है भाई, अजीब बात है। आए हाय हाय हाय, देखिए भाई नमाज पढ़ना इबादत है ना, रोजा रखना इबादत है, फ्रिज में नहीं है? बाद लोग जो है रोजा रख देते हैं उस होटल के पीछे जहां पे पर्दा लगा होता है। रोजा रखना इबादत है, लेकिन हज करना इबादत है, कुरान पढ़ना इबादत है। हाय 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 हाय, या अली तेरे चाहने वालों की खैर, जब तक जिंदा रहे अली अली हुसैन हुसैन करते रहे। जब इस दुनिया से जाएं, ना औलाद की वसीयत हो, ना माल की वसीयत हो, ना जहेज की वसीयत हो, ना किसी चीज की, ना घर की, ना दुकान की, आखिरी सांस जब निकले तो या हुसैन की आवाज हो और हाथ सीने पे हो। भाई सुन लो तुम्हारा जुमला, नमाज पढ़ना इबादत है आखिरी बंदे तक। तस्बीह लेके, नमाज पढ़ना इबादत है, तस्बीह हाथ में लेके नमाज 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 कहना इबादत नहीं है। रोजा 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 कहना इबादत नहीं है। हज करना इबादत है, हज 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 कहना इबादत नहीं है। ज़कात देना इबादत है, ज़कात 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 कहना इबादत नहीं है। और भाई जहाद करना इबादत है, जहाद 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 कहना इबादत नहीं है। कुरान पढ़ना इबादत है, तस्बीह पकड़ के कुरान 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 कहना इबादत नहीं है। तो फिर मैं अपनी हजारों जानें कुर्बान न करूं उस शहंशाह में? फिर मैं अपनी हजारों जानें उस शहंशाह के कदमों में कुर्बान न करूं? मैं तुम तो बोलो सुनना भी इबादत है, खूबसूरत तो थे लेकिन यूसुफ को टाइम हो गया मेरा, अच्छा पढ़ो। मैंने कहीं नहीं पढ़ा यूसुफ को देखना इबादत है, तो फिर मेरी जान न कुर्बान हो जाए। भाई क्यों इबादत नहीं है? इसलिए कि यूसुफ का चेहरा यूसुफ का चेहरा है। क्यों इबादत नहीं है? वो यूसुफ का चेहरा है। ये किसका चेहरा है? किसका चेहरा है? किसका चेहरा है? अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत का फिक्र है। अस्सलामु अलैका या वजहुल्लाह। रोज कहते हैं सबब पहचान, सबब अलामत। दो बच्चों ने तमाचे मारे। हमारा दीन अकीदत नहीं है, अक्ल है। दो बच्चों ने तमाचे मारे, एक ने मिस्र में और एक ने मक्के में। याद आ गया? एक ने मिस्र में और एक ने मक्के में। मिस्र में जब तमाचा लगा, हजरत मूसा ने मारा था फिरौन को। जब तमाचा जब लगा है
तो उसका मुंह फिरा और फिर वापस आ गया। लेकिन मेरे भाइयों एक तमाचा लगा था मक्के में, वापस नहीं आया। अबू जहल जाहिलों के बाप को सुरमा लगाने आया था, सुरमा तो नहीं लगा, ऐसा लगा, फिर मुंह ऐसा हो गया तो वापस नहीं आया, किधर ही रहे। सारी जिंदगी ऐसे चलता रहा। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़ात-ए-यदुल्लाह, एक और जब हमारे मैं इधर मुंह मोड़ा फिर दोबारा वापस नहीं आया। भाई वहां मूसा ने तमाचा मारा था, मुंह मोड़ा फिर वापस आ गया। यहाँ इधर हुआ फिर सीधा नहीं होता, क्यों? वो मूसा का हाथ था, वो मूसा का हाथ था, ये किसका हाथ है? ये यदुल्लाह है। भाई हम यदुल यद के मायनी है वास्ता जरिया, तो जब समझिएगा यद के मायनी है वास्ता जरिया। चूंकि दिया हाथ से जाता है, लिया हाथ से जाता है, इसलिए कहते हैं यद, कहते हैं आपको। ये कैसे यदुल्लाह है? जब अल्लाह किसी को अता करता है तो अली के जरिए करता है, यदुल्लाह है। अब एक जुमला सुन ले, कूफे का मिंबर है, अमीर कायनात बता रहे हैं, देखो आसमान ऐसे बना, चांद ऐसे बना, सूरज ऐसे बना, सितारे ऐसे, बस ये आपने जुमले सुनिए, सितारे ऐसे बने, कवाकिब ऐसे बने, अफलाक ऐसे बने, अबराज ऐसे बने, अवालिम ऐसे बने, जमीन ऐसे बनी। मौला बयान करते जा रहे हैं। एक शख्स खड़ा होकर कहता है, या अली हादिहिल कूफा ला यतहम्मलु खुराफातिल हिजाज, ये कूफा इतनी बड़ी बड़ी बातों को बर्दाश्त नहीं करता। ज्यादा बढ़ गए हैं आप अपने फजाइल में। क्या बताना चाहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं? चांद ऐसे बना, सूरज ऐसे बना, सितारे ऐसे बने, क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये जुमला कहना था, अमीर कायनात के चेहरे पे चला आया। फरमाते हैं, मेरी इनकिसारी का नाजायज फायदा ना उठा। मेरी इनकिसारी का नाजायज फायदा ना उठा। मैं कह रहा हूं चांद ऐसे बना, सूरज ऐसे बना, सितारे ऐसे बने, चुप करके सुन ले। इतराज क्यों करता है? अगर तू मेरी इनकिसारी का नाजायज फायदा उठाता है तो फिर सुन, सुना दो। वो पूरा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वो बहुत ऊंचे पैमाने का है कि जो हर बंदा बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो एक दो जुमले अगर वो बर्दाश्त कर गए तो सुभान अल्लाह, नाज कीजिएगा अपनी किस्मत पे। मौला ने कहा, असल में एक बात पता क्या है, हमारी ये कमजोरी, फदाइल इनके होते हैं, हम समझते हैं अल्लाह के। मैंने तो बयान किया अल्लाह के फदाइल होते ही नहीं है, फदाइल इनके होते हैं, समझते हैं अल्लाह के। मैंने बयान की कंबर के साथ मौला जा रहे थे तो रास्ते में वादी नमल से गुजरे। जब वादी नमल से गुजरे तो कहते हैं, ओ सुभान अल्लाह, कितना बड़ा अल्लाह जो इनकी तादाद को जानता है। मौला कहते हैं, ये अल्लाह की तारीफ कर रहा है, ये मेरी। ये तो मेरे फदाइल है, मैं इनकी तादाद भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, नर कितने, मादा कितने हैं। अल्लाह तो बहुत बुलंद है, अल्लाह को इतना छोटा समझता है? अल्लाह बहुत बुलंद है। अल्लाह वो है जो अली का खालिक है। और जब हमारे तो अल्लाह को इतना छोटा समझता है। जाबर जोफी के तो देखा, जाबर जोफी मौला खाना काबा में बैठ के गए, अल्लाह तूने मुझे रिस्क दिया, तूने मुझे माल दिया, तूने मुझे औलाद दी। मौला कहते किसकी बता रहा है? मौला कहते तो सब मैंने तुझे दिया था। और भाई जन्नत इनका बहलोल दे देता है। बहलोल का तो अपने नाम सुना, एक बात और सुन ले। जाबर जोफी एक शाम में गए तो शाम में एक नासरी से बहस हुई, बहस होती रही। उसने कहा, जो तेरे इमाम है वो तुझे जन्नत की जमानत देते हैं? नहीं।
कहता फिर ऐसी पढ़ी जा रहा पढ़ी जा रहा पढ़ी जा रहा पढ़ी जा रहा। जो मेरे इमाम को कहते जन्नत की जमानत है, कहते हैं जन्नत की गारंटी देते हैं तेरे इमाम, कहते नहीं 1 साल की नहीं लाइफ टाइम की, जब तक साथ हो लाइफ टाइम की गारंटी, मोहर, लेकिन मोहर होनी चाहिए अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये दीन होगा तो मोहर लगेगी, गारंटी, ठीक है जी पक्का। मन बका गारंटी है, मन बका अल हुसैन ओ अबका ओ तबाका वजबत लहुल जन्नह, जन्नत वाजिब की गारंटी। लेकिन ये नहीं है ये बस ठीक है पक्का पता चले कि रोने वाला है, उसके हाथ भी रोए, उसकी ज़बान भी रोए, उसकी आंखें भी रोए, उसके कान भी रोए, पूरा वजूद रोए। अब जाओ तो फिर कहा मेरा इमाम गारंटी देता, अच्छा फिर मैं ऐसी पढ़ी जा रहा पढ़ी जा रहा पढ़ी जा रहा पढ़ी जा रहा, कहता अच्छा फिर ऐसा कर अगर मैं तेरे इमाम को मान लूं तो जन्नत की गारंटी है, कहता इमाम तो क्या मैं देता हूं। जाबर ने कागज उठाओ लेके दिया जी ये जन्नती है, देखिए उसने कहा अच्छा वाकई में जन्नत कहा जन्नती, अब वो दिया तीसरे दिन बंदा मर गया। अब जाबर को टेंशन परेशानी की यार मैंने लिख दिया क्या बनू। अब जब ये मदीने आए इमाम की खिदमत में, चले इमाम की खिदमत में, मौला कहते जाबर खजूरें कब का नहीं बोला दिल से, मौला कहते हैं जाबर आज खाना मेरे साथ खाना नहीं बोला भूख नहीं लगी। मौला कहते तबीयत कैसी है, कोई सर दर्द वगैरह कोई दवाई वगैरह ली, तबीयत ठीक है तेरी, कहा नहीं मौला बस ना बात मौला बस आप मैं किसी फिक्र में हूँ। मौला कहते जाबर परेशान क्यों है, खाना खा मैं तुझे खिला रहा हूँ, खा इधर खाता क्यों नहीं, अगर उस शामी की फिक्र है तूने लिखा मैंने दे दूंगा। जन्नत का परवाना मिल गया। अच्छा एक बहुत बड़ा मुनकिर अली था, उसका इंतकाल हुआ, दुनिया से गया, तो उसके बाद उसकी मुलाकात हुई कुछ लोगों से, कहते यार मौलवी झूठ बोलते हैं सारे मेंबर से, ये मौलवी जो है सब झूठ बोलते, सब झूठे। कहते क्यों, कहते बरज़ख होगी, अज़ाब होगा, कोड़े पड़ेंगे कब्र में। कहते मैं जब कब्र में गया हूं उन्होंने कहा तू अली का मुनकर था, सीधी परवाह है जहन्नम की। सीधी खुदाई ऐसे कहते मैं तो तैयार होके गया था, कुछ खाऊंगा कोड़े कोड़े, कोई सांप आएगा कब्र में, कोई अजदहा आएगा मुंह खोल के, कोई बिच्छू आएगा मुझे डसेगा, कुछ भी नहीं आया, झूठे के साथ सीधा जहन्नम। टिकट पहले से तैयार थी, बोर्डिंग पास हो चुका था, आए बिस्मिल्लाह, हिसाब किताब ही नहीं हुआ मेरा, मैं नहीं मानता ऐसी झूठ बोलते। अब जब तो जब फरमाइए मौला ने कहा ना इंकिसारी का नजायज पैदा ना उठा, मैं कह रहा हूँ चांद ऐसे बना, सूरज ऐसे बना, पढ़ दूं माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला ने कहा चांद ऐसे बना, सूरज ऐसे बना, सितारे ऐसे बने, कवाकिब ऐसे बने, अफलाक ऐसे बने। यार देख रहे थे आप ये क्या कह रहे हैं, सितारे ऐसे बने, सूरज ऐसे बना, अफलाक ऐसे बने, अबराज ऐसे बने, जमीन ऐसे बनी, आसमान ऐसे बना। मौला कहते फिर मेरी इंतजारी का नाजायज फायदा ना उठा। मौला कह दो मौला फरमाते हैं 4 सफे का खुतबा 3 लाइनें फिर सुन ले इसकी। मौला फरमाते सुन मेरी इंतजारी का नाजायज फायदा उठा रहा, अब मैं बताता हूं मैं कौन हूं। तवज्जो अब तक बताता हूं मैं कौन हूं। फरमाते हैं अनल अव्वल अनल आखिर अनल ज़ाहिर अनल बातिन अना हयातुल हयात अना ममातुल ममात अना खिज़र मुअल्लिम मूसा अना लज़ी बिस्मिही इज़ा कुतिबा अला समावात फ़क़ामत व अनल अरज़ीन फस्तक़र्रत। अव्वल का अव्वल में हूं, आखिर का आखिर में हूं, ज़ाहिर का ज़ाहिर में हूं, बातिन का बातिन में हूं। और फिर फरमाते हैं वो बिज़ात अव्वल है, मैं उसकी अता से अव्वल हूं।
जिंदगी की जिंदगी, मेरी वजह से जिंदगी को जिंदगी मिलती है। अना ममातुल ममा, पीछे वाले तो क्या करो, अना ममातुल ममा, मैं मौत की मौत, मैं मौत की मौत, मैं मौत की मौत। अना खिज़्र, मैं वो खिज़्र हूं जिसने मूसा को पढ़ाया। और आप तो जानते हैं कि भाई खिज़्र छोटे नबी हैं, मूसा बड़े नबी हैं, छोटा कभी बड़े को नहीं पढ़ाता। अल्लाह अकबर। तो ये मानना पड़ेगा वो नबूवत वाला नहीं था, विलायत वाला। अना खिज़्र, मैं वो खिज़्र जिसने मूसा को पढ़ाया। बार मुझे तो बता दीजिएगा, सुन लीजिए ना, अना वो खिज़्र हूं जिसने मूसा को पढ़ाया। अन्नल्लज़ी इस्मी इज़ा कुतिबा अलस समावात फ़क़ामत, जब मेरा नाम आसमान पे लिखा गया तो आसमान बगैर सतून के खड़ा हो गया। जब मेरा नाम आसमान पे लिखा गया तो आसमान बगैर सतून के खड़ा हो गया। वअलल अराज़ीन फस्तक़र्र, जमीन कांप रही थी, लर्ज़ा तारी था। मेरा नाम लिखा गया, जमीन को सुकून आ गया। और आप तो जानते हैं बेटा जब बेकरार हो तो बाप की थपकी काम आती है। जब तुराब बेकरार हो तो अबू तुराब का ना। तवज्जो, मेरा नाम जमीन पे लिखा गया तो जमीन को करार आया। कुर्बान हो जाए इस जुमले पे। फिर फरमाते हैं अब ये जमाना आ गया। अल्लाह अकबर। जब मौला फरमाते मैं ये बयान करते करते उसके बाद फरमाते हैं अब ये जमाना आ गया, कुत्ते अली से बात कर रहे हैं। तवज्जो, ये मौला का फरमान है। मैं एक जुमला भी कहूं तो मौला का देनदार हूंगा। मौला फरमाते हैं अब ये जमाना आ गया, कुत्ते अली से बात करें। मुझे कसम है शाह नजफ की जूतियों से उड़ने वाली खाक की, मौला ने नहीं कहा कुत्ता हो जा। मौला ने नहीं कहा कुत्ता हो जा। नहीं, फरमाइएगा, मौला ने कहा ये जमाना आ गया, कुत्ते अली से बात करें। यकीन करें जब मैं मौला के फज़ाइल पढ़ता हूं मेरा बदन कांपने लगता है, इतना मज़लूम है अली। मौला ने कहा अब ये ज़माना आ गया, कुत्ते अली से बात करें। मौला ने कहा नहीं, पूरी मस्जिद ने देखा, चेहरे पे बाल आने शुरू हुए, चेहरे पे बाल आने शुरू हुए, हाथ आगे को गिरा, तुम पीछे से निकली, कपड़े बदन छोड़ गए। अगर तो नजफ जाना है तो जुमला सुनना। मौला ने कहा अब ये जमाना आ गया कि कुत्ते अली से बात करें। पूरी मस्जिद ने देखा, चेहरा काला होना शुरू हो गया, चेहरे पे बाल आने शुरू हुए, हाथ आगे को गिरे, तुम पीछे से निकली, कपड़े बदन छोड़ गए। मस्जिद में बोलता आया था, भौंकता गया। मैं नहीं कहता कहां पढ़ना है कहां नहीं पढ़ना, लेकिन यह सवाल किसी को करने का हक नहीं है कि अली का जिक्र करो या ना करो। यह सवाल किसी को करने का हक नहीं है कि अली का नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप जानते हैं करबला की जंग ही अली वली अल्लाह।
इधर से तीर चला अली वलीउल्लाह को खत्म करने के लिए, इधर से सीना बढ़ा अली वलीउल्लाह की हिफाजत के लिए, उधर से नेज़ा चला अली वलीउल्लाह को मिटाने के लिए, इधर से अकबर का सीना चला अली वलीउल्लाह को बचाने के लिए। उधर से 3 मुंह वाला तीर चला, अली वलीउल्लाह के खात्मे के लिए। इधर से असगर का गला चला अली वलीउल्लाह को बचाने के लिए। उधर से तलवारें चली, बाजू कटे अली वलीउल्लाह को मिटाने के लिए। इधर से अब्बास चला अली वलीउल्लाह को बचाने के लिए। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अजीजों, सैयदा पे दरवाजा नहीं गिरना था, अली वलीउल्लाह की हिफाजत में या अली में बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अजीब जुमला है, सैयदा की 2 पसलियां शहीद हुई, पहली शहीदा है अली वलीउल्लाह की। मौला हुसैन ने पूछा ना, ये बताओ कि आपने हराम को हराम किया या हराम को हलाल किया? कहा ना बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं किया आपने, आप बहुत नेक इंसान। बोज़ल अभी तेरे बाप की दुश्मनी में तुझे कर। काश के बात यहीं पे खत्म हो जाती, काश बात यहां पर खत्म हो जाती। अदादारों, जो मेरे मौला अब्बास के दोनों बाजू कलम हुए हैं ना, सोच के मैं क्या आया था, देखे बात कहां से कहां चली, अब मेरे हाथ में नहीं है। मैं सोच रहा था हज़रत अबू बकर का, लेकिन अपनी बात बहुत आगे निकल चुकी है। जब मेरे मौला अब्बास के दोनों बाजू कलम हुए ना, अल्लाहु अकबर, तो एक आवाज लश्कर यजीद में बुलंद हुई, जिसने अली से बदला लेना है वो आ जाए। अल्लाहु अकबर। रिवायत में मिलता फिर जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी। अब मैं किस जबान से अर्ज करूं, उम्मुल बनीन का चांद कैसे जमीन पे आया। इमाम सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला मैंने सुना था आपके चचा अब्बास का कद बहुत बड़ा था, बहुत बुलंद था, लेकिन ये जो करबला में कब्र है ये तो एक छोटे से बच्चे की कब्र है, मौला ये क्या वजह है? तो मौला ने कहा, तूने खंजर चला दिया, तूने नश्तर चला दिया मेरे बदन पे। का मौला क्यों? तो जालिमों ने अब्बास को टुकड़े टुकड़े। खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। यही तक नहीं अली वलीउल्लाह की जंग नहीं मेरे भाइयों। जब आले मोहम्मद का काफिला शाम पहुंचा है ना, और काश मैं ना अर्ज करता, काश मैं ये जुमला ना कहता, लेकिन मौला फरमाते हैं दुनिया को बताओ हम पे क्या जुल्म सितम हुए। फरमाया मन कतम मिन मसाइबिना हशरहुल्लाह माल खोली, जो हमारे मसाइब को छुपाए अल्लाह उसको खोली के साथ महशूर करे। ये जुमला मुझे डराता है। अल्लाह मासूम में सज्जाद फरमाते हैं जब हम शाम में दाखिल हुए तो शाम के बाजार से एक बस्ती की तरफ रास्ता जाता था, वो बस्ती यहूदियों की थी। कहते हमें वहां ले जाया गया, शिमर ने बुलंद आवाज से कहा, यहूदियों मरहम को किसने मारा? सबने कहा अली ने।
इब्ने अब्दुल्लाह को किसने मारा? सबने कहा अली ने। अंतर को किसने मारा? सबने कहा अली ने। तो आप एक मर्तबा शिवर कहता है अली से बदला लेना है या नहीं? वो कहते हैं अली कहाँ है हमारे पाका? देखो अली की बेटी ज़ैनब आई हुई है। अज़ादार इमाम सज्जाद फरमाते फिर ज़ालिमों ने इतने पत्थर मारे और हमने से कोई ऐसा नहीं था जिसके बदन से खून न किसी गम में ना बनाए, खुदा तुम्हें आबाद व शाद रखे। आखिरी जुमला कर रहा हूँ और आपकी ज़हमत तमाम अज़ादारों, जब आवाज आई है ना मौला अब्बास की, जिस तरह से मेरा मौला हुसैन गिरता पड़ता अब्बास की लाश पे पहुंचा, अब्बास का सर अपने जानों पे रखा तो अब्बास ने सर जमीन पे गिरा दिया। मौला ने दोबारा सर रखा, अब्बास ने फिर गिरा दिया। मौला ने फिर सर रखा, अब्बास ने फिर गिरा दिया। मौला कहते अब्बास तेरे सर को मेरे जानों पे तकलीफ हो रही है। कहा नहीं मौला, मेरा सर कहाँ और आपका जानू कहाँ? मौला ये तो अर्श मुहल्ला है, लेकिन मौला जो बात मुझे रुला रही है, अभी थोड़ी देर के बाद मौला जब आप जमीन पे आएंगे, मौला कौन आपका सर अपने जानू पे रखेगा? अज़ादारों पीछे से एक बीबी की आवाज आई, अब्बास परेशान ना हो, अरे ज़हरा का जानू होगा, अब्बास का सर होगा। अज़ादारों अकबर का नाशा देखा, मेरे मौला हुसैन ने मर्सिया नहीं पढ़ा,